आज आपको हम बताने वाले हैं पाटलिपुत्र मतलब पटना के कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपको बिहार बोर्ड में काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। और यही नहीं, आप सबों को हर साल यही क्वेश्चन पूछता है जो आप लोग को मालूम होता है, लेकिन उनका आंसर आपको अच्छा तरह से देकर नहीं आ पाते हैं। और वही नहीं, वो सारा कॉन्सेप्ट आपको आज मालूम चल जाएगा। और यही नहीं, आपको इस बार से लगभग हमने 40 ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाए हैं जिसको केवल आपको पढ़ लेने से आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाटलिपुत्र विभवम पाठ के किस नगर का वर्णन किया गया है। बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ही ये पाटलिपुत्र को क्या कहते हैं, पटना। और इस पाटलिपुत्र विभक्ति पाठ नगर के वर्णन के मतलब पटना का को किस पाठ से पाटलिपुत्र पाठ किस नगर का वर्णन किया गया है, तो बिल्कुल ही याद रखना है पाटलिपुत्र। मेगास्थनीज पटना में किस काल में आया था, बिल्कुल ही आप सबको याद रखना है। हरिश्चंद्र मौर्य किस समय आए थे। मेगास्थनीज कब आए थे पटना, बिल्कुल ही चंद्र मौर्य के समय। बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। पटल पुष्प पुतलिका की रचना के आधार पर पटना को कौन सा नाम दिया गया। आप सबको मालूम ही होगा कि फूल पटना में बहुत सारा उगते थे, इसलिए उसको हम लोग क्या कहते थे, बिल्कुल ही याद रखना है। और हम उसको बिल्कुल ही पटलिपुत्र कहते थे। बिल्कुल ही आपको सी नंबर बिल्कुल ही याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल ही सी नंबर होगा, पटलिपुत्र। पाटलिपुत्र किस राज्य की राजधानी है, बिल्कुल ही पटना की राजधानी क्या होता है, आप सबको मालूम ही होगा कि पाटलिपुत्र संस्कृत है, लेकिन पाटलिपुत्र का अर्थ होता है पटना। पटना का राजधानी बिल्कुल ही बिहार है, याद रखना है। पाटलिपुत्र की किस नदी के किनारे स्थित है, आप सबको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको बिल्कुल ही याद रखना है। और ये नहीं, आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है, तो आप सबको मालूम ही होगा कि ये बिल्कुल ही गंगा के किनारे और स्थित है, याद रखना है। पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में क्या नाम था। पाटलिपुत्र के बौद्ध काल में क्या नाम था, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बिल्कुल ही एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। पाटलिपुत्र का बौद्ध काल में नाम था पट्टिलगला। तो बिल्कुल ही याद रखना है और बिल्कुल ही सी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। गांधी सेतु पुल की अवस्थिति है, बिल्कुल ही याद रखना है। और ये 7 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल ही गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है, तो बिल्कुल ही गांधी सेतु पुल कहाँ स्थित है, तो बिल्कुल ही पटना में। पटना के संस्कृत में लिखा गया है पाटलिपुत्र। बिल्कुल ही डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। पटना नगर की पालिका देवी कौन है, बिल्कुल ही याद रखना है। पटना की पालिका देवी कौन है, तो आप सबको मालूम ही होगा कि पटन देवी है। प से पटना, प से पटन देवी, बिल्कुल ही याद रखना है और बिल्कुल ही राइट आंसर है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। को निमतम काव्य के कवि कौन है, बिल्कुल ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बिल्कुल ही कालिदास ने किए थे और बिल्कुल ही याद रखना है। को निमतम कवि कौन है, तो कालिदास है, बिल्कुल ही आपको याद रखना है। राजेश्वर की रचना कौन थे, राजशेखर की रचना कौन सी है, तो बिल्कुल ही याद रखना है। बिल्कुल ही काव्य मानसिस है, काव्य मीमांसा है, बिल्कुल ही ए नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। आपको हमने 10 ऐसे ऑब्जेक्टिव बताया है जिसको आपको केवल पढ़ लेने से काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। थैंक यू।